हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपन ने अभी तक वेदों के बारे में पढ़ा था। अब अपन आज क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक से अपन प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वेद कितने होते हैं? 4 वेद। ये सारी जानकारी तो आपको हो गई होगी। नेक्स्ट क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है कि इसी टाइम पे क्या होता है, मानव जाति का क्या होता है, आगमन होता है। इसी टाइम पे क्या होता है, जो ह्यूमंस होते हैं वो इसी काल में इनका आगमन होता है। तो फिर जो प्रागैतिहासिक काल होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से होते हैं? प्रागैतिहास होता है, प्री हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, आदि इतिहास होता है, प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, और इतिहास होता है, हिस्ट्री होता है। कितने हो गए? 3 पार्ट में डिवाइड है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है कि जिस काल में मनुष्य ने क्या किया हो, घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया हो, मतलब कोई लिखित विवरण जो है घटनाओं का ना मिला हो, उद्धृत नहीं हो, वो क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल होता है। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है कि आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। मतलब लेखन कला तो थी पर उसमें पढ़े नहीं जा सकते थे, वो क्या होता है? आदि ऐतिहासिक काल होता है। फिर इतिहास तो पता ही है कि इतिहास तो पूरा क्या है, अपन इतिहास पढ़ते हैं तो उसका पूरा लिखित विवरण हमको मिलता है, वो क्या है? इतिहास है। मतलब इतिहास का जो है पूरा विवरण जो है लिखित रूप में उपलब्ध है, वो क्या होता है? उस काल को इतिहास बोला जाता है। तो जो मानव का विकास होता है उसको पहले क्या वो होमो सैपियंस बोलते हैं। तो जो धरती पर आज से लगभग कब से आना स्टार्ट हो गए थे? 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व थे। तो पहले वो अब ये तो सब आपने जाना ही होगा कि जो मानव है वो पहले नॉर्मल इंसान जैसे बंदर होते हैं ना, बंदर जो है उन्हीं का रूप है। तो पहले क्या थे कि बंदर जैसे ही वे थे, पूरी तरह से उन्हीं की तरह वो दिखते भी थे। वो तो डेवलपमेंट होने के बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है कि चीज़ें चेंज होती गई। जैसे आज भी पहले बहुत सारी चीज़ें अलग थी और आज डेवलपमेंट होने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, सेम ऐसे ही था। तो पहले पहले तो वो बहुत कुछ खाना भी नहीं जानते थे, सिर्फ कच्चा ही खाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि पका के खाना स्टार्ट किया। तो ऐसे करके क्या हुआ, धीरे धीरे उनके क्या हुआ, माइंड का डेवलपमेंट होता गया और धीरे धीरे विकास होता गया। तो प्रागैतिहासिक काल की मुख्य चीज़ें कौन कौन सी हैं? प्रागैतिहासिक काल की मुख्य चीज़ें कौन कौन सी हैं? प्रारंभिक पाषाण युग है। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी कि बड़े और मोटे पत्थर के जो औजार थे ना, जैसे कुल्हाड़ी, हथियार के रूप में क्या किए जा रहे थे? उपयोग किए जा रहे थे। शिकार और फल फूल पर, मतलब ये बताया गया है कि जो शिकार करने के लिए था वो जो पत्थर थे ना उनसे बनाया, कोई औजार नहीं थे, सिर्फ पत्थरों के द्वारा ही वो क्या किए जाते थे, और जो औजार हैं वो बनाए जाते थे। वो कुल्हाड़ी हो गया, हथियार हो गया, धारदार चीज़ें हो गई, तो उन पत्थरों के द्वारा ही बने होते हैं। शिकार थे वो फल फूल पर जीवन क्या कर रहे थे? निर्भर कर रहे थे। और उनके रहने के लिए स्थान क्या था? घर तो थी नहीं, वही गुफाएं और झोपड़ियों में क्या रहते थे। इसका जो विवरण है वो कहाँ पे मिलता है? भीमबेटका की जो गुफा है वहाँ पर चित्रकला में ये सब चीज़ें क्या है? अंकित हैं, तो वो उससे जानकारी मिलती है। दूसरा आता है मध्य पाषाण युग, जिसको मेसोलिथिक एज बोलते हैं। तो मेसोलिथिक एज में क्या होता है? छोटे और नुकीले औजार थे, मतलब छोटे छोटे और नुकीले औजार थे। जैसे अब इस टाइम पे क्या हो रहे थे, अब छोटे और नुकीले औजार किस लिए बनाए थे? मछली पकड़ने के लिए, शिकार और पशुपालन की शुरुआत के लिए क्या कर रहे थे? छोटे और नुकीले औजार बनाए गए। आग का प्रयोग ही मेसोलिथिक एज में ही हुआ था। ये जी क्वेश्चन आता है कि आग का प्रयोग किस एज में हुआ है, युग में हुआ है? तो मेसोलिथिक एज में हुआ है। चित्रकला और नृत्य के प्रमाण भी इसी एज में मिलते हैं, मतलब कि चित्रकला और नृत्य भी इस एज में स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट आता है नवपाषाण युग, जिसको कि इंग्लिश में नियोलिथिक एज बोलते हैं। नवपाषाण युग में क्या था कि अब धीरे धीरे क्या हो गया था, अब खेती की शुरुआत हो चुकी थी। क्या था? खेती की शुरुआत
हो चुकी थी। मतलब कौन कौन सी खेती, धान, जौ, गेहूँ, इन सब की शुरुआत हो चुकी थी। पशुओं को भी पालना स्टार्ट कर दिए थे, गाय, बकरी जो भेड़ हैं उन सबको भी पालना शुरू कर दिए थे। मिट्टी के बर्तन आदि बनाना चालू कर दिए थे। गाँवों का डेवलपमेंट भी तेज़ी से हो रहा था। और चक्की यानी कि कुछ पीसने के लिए चक्की का या हाथ चलित का उपयोग किया जा रहा था। नेक्स्ट क्या आता है, चालकोलिथिक एज होता है, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में ताम्रपाषाण युग बोला जाता है। इस टाइम पे क्या होता है कि तांबे से बनी हुई चीज़ें और पत्थर के औजार का उपयोग अब स्टार्ट हो चुका था। मिट्टी और धातु के बर्तन बनाए जा रहे थे। मकान और बस्तियाँ भी क्या हो रही थी, पहले तो गुफाओं में रहते थे, अब क्या हो गया, अब ताम्रपाषाण युग में किस में रहने लगे, मकान और बस्तियाँ बनने लगी। फिर मालवा और इनाम गांव, मालवा कहाँ, ये एमपी और महाराष्ट्र से क्या प्रमाण मिलते हैं कि ताम्रपाषाण युग में ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी। फिर नेक्स्ट क्या आता है कि कांस्य और लौह युग आता है। क्या आता है, कांस्य और लौह युग आता है। इस युग में क्या होता है कि धातु के औजार होते हैं। अब अभी तक धातु के औजार नहीं थे, अभी तक किसके बने हुए थे, पत्थरों के थे। अब क्या हो रहे हैं कि धातु के औजार बन रहे हैं। वो किससे बनाए जा रहे हैं, कांस्य व लोहे के हथियार बनाने लगे हैं। तो और इसमें क्या होता है, खेती और युद्ध में भी उन्नति हो रही है। मतलब कि अब युद्ध भी, खेती के साथ साथ युद्ध भी स्टार्ट हो रहे हैं। नगरों का भी डेवलपमेंट हो रहा था। अभी तक नगरों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, हुआ था, पर अब नगरों का भी डेवलपमेंट हो रहा था। व्यापार की भी शुरुआत कर रहे थे। मतलब उन्होंने अब इस टाइम पे वो ये जान गए थे कि अगर हम कुछ चीज़ देंगे तो हमें कुछ चीज़ मिल सकती है। कि वो किसके थ्रू कर रहे थे, अनाज के थ्रू क्या कर रहे थे, व्यापार करना चालू कर दिए थे। मतलब इससे पता चलता है, प्रागैतिहासिक काल से पता चलता है कि पत्थर के औजार, आग, गुफा चित्र, पशुपालन, खेती, मिट्टी के बर्तन, गांव नगर का विकास और धातु के औजार जो हैं, इस काल से हमको जानकारी मिलती है। और जो कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से हमको मिला है, ये भी याद रखिएगा कि कृषि का प्रथम उदाहरण हमको कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि और चावल के सापेक्ष की कृषि का तो मेहरगढ़ से प्रथम उदाहरण मिला है, और चावल के सापेक्ष कहाँ से मिले हैं, कोल्डेवा का संबंध चावल के प्रथम प्राचीनतम साक्ष्य से। जो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से है, कोल्डेवा। अब ऐसे ये जो कौन से व्यक्ति हैं जो पुरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी, इनको तो ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन आते हैं इनसे कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो हैं क्या थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने 1863 में क्या किया था, भारत में पुरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ किस ईयर से हुआ था, तो 4000 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा। अब कुछ ही विशेषताएं दी हुई हैं, मतलब वही जो मैंने आपको बताया है कि पैलियोलिथिक हो गया, मेजोलिथिक हो गया, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, ब्रॉन्ज जो कांस्य युग था, आयरन एज था, उन सब के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। इसके क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।